वेलकम दोस्तों। आज हम बात करेंगे फिल्म मोआना की कहानी के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, पहले यह एक एनिमेटेड फिल्म थी, लेकिन अब यह एक लाइव एक्शन फिल्म के रूप में हमारे सामने आई है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि मोआना और माउई का यह असली सफर कैसा रहने वाला है, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। कहानी की शुरुआत होती है एक गहरे समंदर से, जिसके अंदर हमें बस एक गहरा अंधेरा सा दिखता है। फिर इस पानी के बीच से एक देवी प्रकट होती हैं, जिनका नाम तेफिती है। तेफिती के सीने में एक छोटा सा हरा दिल है। उनके इस दिल की पावर से पेड़ पौधे उगते हैं और उन पर तरह तरह के फल फूल आने लगते हैं। जब देवी तेफिती का यह सृजन का काम पूरा हो जाता है, तो वह आराम करने के लिए खुद एक सुंदर आइलैंड बनकर सो जाती हैं। सदियों के बाद माउई नाम का एक शक्तिशाली डेमीगॉड आगे बढ़ता है, जो बहुत पावरफुल था और किसी भी जानवर का रूप बदल सकता था। माउई को ये शक्तियां उसके जादुई हुक कुल्हाड़े से मिलती थीं। वह रूप बदलकर तेफिती के आइलैंड पर आता है और उस गुफा में पहुंच जाता है जहां देवी का असली दिल रखा हुआ था। माउई आकर तेफिती के शरीर से उस चमकते हुए हरे दिल को निकाल लेता है, लेकिन उसे निकालते ही वहां अचानक भयानक अंधकार छाने लगता है। पूरा आइलैंड काली शक्तियों की चपेट में आ जाता है। माउई उस दिल को लेकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके सामने ते का टीफा नाम का एक खतरनाक ज्वालामुखी का मॉन्स्टर आ जाता है, जो पूरी धरती को तबाह करने के लिए आया था। माउई अपने हुक की पावर से उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वह उस ज्वालामुखी दानव के सामने टिक नहीं पाता और समंदर में हमेशा के लिए गायब हो जाता है। इस लड़ाई में माउई का जादुई हुक और तेफिती का वह दिल दोनों समंदर में खो बैठा, जिससे दुनिया पर एक श्राप छा गया। इसके बाद कहानी एक शांत गांव की तरफ मुड़ती है। यहाँ मोआना नाम की एक छोटी बच्ची अपनी दादी ताला से अपने पूर्वजों की कहानियां सुन रही है। मोआना का समंदर से एक अनोखा रिश्ता है। एक दिन जब वह किनारे पर एक छोटे कछुए की जान बचाती है, तो समंदर खुद पानी को हटाकर उसके लिए रास्ता बना देता है और उसे वह खोया हुआ चमकीला हरा पत्थर यानी तेफिती का दिल मिल जाता है। लेकिन तभी उसके पिता, जो कबीले के मुखिया हैं, उसे वहां से हटा देते हैं, क्योंकि उनके मुताबिक समंदर की सीमा पार करना बेहद खतरनाक है। समय तेजी से बदलता है और मोआना अब बड़ी हो चुकी है। अचानक उनके द्वीप पर आफत आ जाती है। फल सड़ने लगते हैं और समंदर में मछलियां खत्म हो जाती हैं। मोआना समंदर के पार जाने की सलाह देती है, पर उसके पिता गुस्से में मना कर देते हैं। तब मोआना की मां उसे बताती है कि जवानी में उसके पिता ने भी समंदर पार करने की कोशिश की थी, लेकिन एक तूफान में उन्होंने अपने सबसे पक्के दोस्त को खो दिया। इसी वजह से वह डरे रहते हैं। किनारे पर हताश बैठी मोआना अपनी दादी टाऊ से कहती है कि मुझे लगता है मेरे पिता सही थे, मैं समंदर के लिए नहीं बनी हूं। लेकिन दादी मुस्कुराती हैं। तभी दादी ताला मोआना को एक गुप्त गुफा में ले जाती हैं, जहां पूर्वजों के बड़े बड़े जहाज छिपे हैं। वहां रखे एक बड़े ड्रम को जब वह बजाती है, तो उसे एक जादुई विजन में अपने पूर्वजों का इतिहास दिखता है। उसे पता चलता है कि हजारों सालों तक उसके पूर्वज बहुत बड़े नाविक थे, जो कबीले के लीडर्स के साथ समंदर के बड़े बड़े सफरों पर घूमा करते थे। सालों के सफर के बाद उन्हें यह आइलैंड मिला था, जहां वे बस गए। अपनी असली हिस्ट्री जानकर मोआना बहुत खुश होती है कि वे लोग हमेशा से नाविक थे। वह बाहर आकर अपनी दादी से पूछती है कि फिर हमने पानी में जाना क्यों छोड़ दिया। दादी टाऊ बताती हैं कि जब माउई ने तेफिती का दिल चुराया, तब से समंदर में ज्वालामुखी दानव टीफा के चलते अंधकार और काली शक्तियां बढ़ने लगीं। जो भी चीफ बाहर जाता था, वह कभी लौटकर नहीं आता था। अपने लोगों को बचाने के लिए पूर्वजों ने सफर बंद कर दिया और नावें छुपा दी। मोआना कहती है कि वह अंधकार अब हमारे आइलैंड तक आ चुका है और यहाँ के जीवन को खत्म कर रहा है। अब दादी टाओ मोआना को वह तेफिती का दिल सौंपती और कहती हैं कि समंदर ने तुम्हें बचपन में ही चुन लिया था। अब तुम्हें जाकर माउई को ढूंढना होगा और उसकी मदद से तेफिती को जिंदा करना होगा। तभी मोआना को पानी में समंदर देव की आकृति दिखती है कि दादी टाओ की हालत बहुत खराब है और वह अपने आखिरी दिन गिन रही हैं। मरते दादी कहती हैं कि मोआना, समंदर देव खुद तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। तुम मेरा यह नेकलेस रखो और इसके अंदर उस दिल को छुपाकर सितारों की दिशा में आगे बढ़ जाओ।
मोआना रोते हुए अपना सामान बांधती है, जहां उसकी मां एंजेला उसे रोकने के बजाय उसकी हिम्मत बनती है और सपोर्ट करती है। मोआना गुफा से एक छोटी नाव निकालती है और सफर पर निकल पड़ती है। तभी उसे पता चलता है कि उसका पालतू पेट चिकन हेई हेई भी डरकर नाव में छिपकर आ गया है। रात होने पर समंदर में एक भयानक तूफान आता है। मोआना समंदर से मदद मांगती है, लेकिन उसकी नाव पलट जाती है और वह बेहोश हो जाती है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वह खुद को एक अनजान आइलैंड पर पाती है। वहां पत्थरों पर सालों से दिन गिनने के निशान बने हुए थे और समंदर देव उसे इशारा करके बताते हैं कि माउई यहीं है। तभी एक विशाल साया आता है और मोआना की नाव को हवा में उठा लेता है। यह खुद डेमीगॉड माउई था। माउई बेहद घमंडी था और खुद को इंसानों का बहुत बड़ा हीरो समझकर अपने बड़े बड़े किस्से सुनाने लगता है। मोआना कहती है कि तुम कोई हीरो नहीं हो, तुमने जो ते फिती का दिल चुराया था उसकी वजह से दुनिया खत्म हो रही है और तुम्हें मेरे साथ चलकर यह दिल वापस लौटाना होगा। माउई मोआना की बात मानने के बजाय उसे अपनी बातों और टैटू के जादू में उलझाकर एक अंधेरी गुफा में बंद कर देता है और खुद उसकी नाव चुराकर भागने लगता है। लेकिन मोआना गुफा की मूर्ति पर चढ़कर बाहर निकलती है और सीधे नाव पर कूद जाती है। माउई उसे देखकर हैरान हो जाता है। वह समझ जाता है कि इसे समंदर ने ही चुना है। माउई बताता है कि इस दिल के श्राप की वजह से वह हजारों सालों से यहाँ कैद था और उसने अपनी पावर्स और जादुई हुक भी खो दिया है। इसलिए यह पत्थर जहां भी रहेगा वहां तबाही आएगी। तभी उन पर तीरों से हमला होने लगता है। काकामोरा नाम के नारियल जैसे दिखने वाले कोकोनट मॉन्स्टर्स का एक विशाल जहाज वहां आ जाता है। हजारों छोटे मॉन्स्टर्स उनकी नाव को रस्सी से बांधकर खींचने लगते हैं। लड़ाई के दौरान एक मॉन्स्टर तेफिती का दिल छीनकर अपने बड़े जहाज पर भाग जाता है। मोआना बहादुरी दिखाते हुए उनके जहाज पर कूद जाती है और सारे मॉन्स्टर्स से लड़ते हुए उनके लीडर से दिल वापस छीनकर अपनी नाव पर वापस कूद आती है। काकामोरा के जहाज उन्हें कुचलने वाले होते हैं, लेकिन माउई अपनी तेजी से नाव को बीच में से निकाल लेता है और डाकुओं के जहाज आपस में टकराकर बर्बाद हो जाते हैं। मोआना माउई की तारीफ करती है और उसे साथ चलने के लिए मनाती है। माउई कहता है कि अगर हमें उस ज्वालामुखी के दानव टीफा को हराना है तो मुझे पहले अपना जादुई हुक वापस चाहिए, जो मॉन्स्टर्स की दुनिया लालोताई में रहने वाले टोमेटोया नाम के एक विशाल केकटे के पास है। वे दोनों आइलैंड के बीच में आते हैं, जहां एक कुएं जैसा बहुत गहरा रास्ता था। माउई और उस रास्ते से नीचे की खौफनाक दुनिया में कूद जाता है। मोआना भी खुद पर भरोसा रखकर नीचे कूद पड़ती है। नीचे पहुंचकर माउई मोआना को चारा बनाकर आगे भेजता है, जहां सोने और खजाने के बीच माउई का हुक रखा था। जैसे ही मोआना वहां पहुंचती है, खजाने के नीचे छिपा विशाल केकड़ा टोमेटोया जाग जाता है और मोआना को पकड़ लेता है। मोआना चालाकी से उसकी तारीफ करने लगती है कि वह उसकी बहुत बड़ी फैन है। केकड़ा अपनी तारीफ सुनकर घमंड में गाने लगता है। दूसरी तरफ से माउई चुपके से अपना हुक उठा लेता है और रूप बदलने की कोशिश करता है, लेकिन लंबे समय बाद हुक मिलने के कारण वह अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाता। केकड़ा माउई को देख लेता है और उसे पकड़कर खाने लगता है। तभी मोआना केकड़े को तेफिती का असली दिल मणि दिखाती है। केकड़ा उस कीमती पत्थर को लेने के लिए जैसे ही बढ़ता है, मोआना उसे एक नकली दिल देकर बेवकूफ बनाती है और माउई को छुड़ाकर पानी के रास्ते से भागकर ऊपर अपनी नाव पर आ जाती है। किनारे पर आकर माउई मोआना को जान बचाने के लिए थैंक्स कहता है। वे दोनों जैसे ही तेफिती के आइलैंड के पास पहुंचते हैं तो रास्ते में ज्वालामुखी का भयानक दानव टीफा उन पर आग के गोले बरसाने लगता है। इस भीषण लड़ाई में माउई का जादुई हुक बुरी तरह टूट जाता है और वह निराश होकर मोआना को छोड़कर चला जाता है। मोआना भी हार मानकर दिल समंदर में फेंक देती है, लेकिन तभी उसकी मृत दादी की आत्मा प्रकट होकर उसे खुद पर भरोसा रखने की ताकत देती है। मोआना फिर से दिल उठाती है और अकेले ही टीफा की तरफ नाव बढ़ा देती है। तभी माउई भी अपने टूटे हुक के साथ वापस आ जाता है और टीफा को लड़ाई में उलझा देता है। इसी बीच मोआना को एहसास होता है कि टीफा के सीने पर बिल्कुल वैसा ही निशान है जैसा तेफिती के दिल का था, यानी इंसानों के धोखे की वजह से खुद देवी तेफिती ही इस गुस्से वाले दानव में बदल गई हैं। मोआना पानी के बीच रास्ता बनवाकर शांत होकर टीफा को अपने पास बुलाती है और उसके सीने पर वह हरा दिल वापस लगा देती है।
दिल लगते ही सारा अंधकार खत्म हो जाता है और टीफा फिर से देवी ते फिती बन जाती हैं। पूरी धरती हरी भरी हो जाती है। देवी खुश होकर माउई के टूटे हुक को फिर से नया बना देती हैं और माउई एक पक्षी बनकर उड़ जाता है। मोआना अपने आइलैंड वापस लौटती है, जहां कबीले में हरियाली लौट आई थी। वह समंदर से मिले शंख को मंदिर की चोटी पर रखकर कबीले की नई चीफ बनती है और पूरा कबीला एक बार फिर नए समुद्री सफर पर निकल पड़ता है। यहाँ होती है मूवी की एंडिंग। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।